एक औरत ने $30,000 देकर एक लड़के को गोद लिया, लेकिन नया घर देखते ही लड़के के मन में डर भर गया। उसे लगा उसके पुराने घिस्से जूते कहीं इस साफ सुथरे घर को गंदा न कर दें, इसीलिए उसने चुपचाप जूते बाहर उतार दिए। सामने फैली आलीशान हवेली को देखकर वह और सहम गया। उसने अपना छोटा सा सामान दरवाजे के कोने में रख दिया और खुद सोफे के बिल्कुल किनारे पर डरते डरते बैठ गया। तभी उसने देखा कि औरत भी अंदर आते वक्त कालीन पर कदम रखने से पहले अपने जूते उतार रही है। यह देखकर उसे और शर्म महसूस हुई और उसने सिर झुका लिया। तभी अचानक डोरबेल बजी और औरत बाहर से खाना लेने चली गई। जैसे ही वह गई, लड़के ने जल्दी से अपनी चप्पल भी कालीन से हटाकर बाहर कर दी। औरत ने फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर मंगाए थे, ऐसी चीजें जिन्हें लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था। खाना खाते खाते औरत उसे पूरा घर दिखाती रही और धैर्य से हर फर्नीचर और मशीन चलाना सिखाती रही। फिर वह उसे बाथरूम में ले गई और पानी गर्म करने का तरीका बताया। कुछ देर बाद जब लड़का नहाकर बाहर आया तो औरत ने देखा कि उसने शरीर सुखाए बिना ही कपड़े पहन लिए हैं। उसने तुरंत उसे तौलिया दिया, लेकिन लड़के ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसे और परेशानी नहीं देना चाहता था। अगले दिन औरत उसे नए कपड़े खरीदने ले गई, लेकिन कपड़ों के दाम देखकर लड़के को लगा सब बहुत महंगा है और वह उसका पैसा खर्च नहीं करवाना चाहता था। कपड़े उस पर बिल्कुल फिट आ रहे थे, फिर भी वह जानबूझकर कहता रहा कि उसे पसंद नहीं है। लेकिन औरत ने दामों की तरफ देखा तक नहीं। उसने उसके लिए सिर से पांव तक नए कपड़े खरीदे और फिर जूते लेने पर भी जोर दिया। लड़के ने ऐसे जूते चुन लिए जो उसके पैरों से 2 नंबर छोटे थे। फिर भी उसने दर्द सह लिया, लेकिन शिकायत नहीं की। शाम को औरत अपनी दोस्त से बातें कर रही थी और उसने उसे अनजाने में सी फूड परोस दिया। लड़के को सी फूड से भयानक एलर्जी थी, फिर भी उसने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर औरत घबरा गई और तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागी। समय पर इलाज मिल गया, इसलिए उसकी जान बच गई। डर और दर्द में औरत उससे नाराज हो गई और डांटने लगी। तभी उसकी दोस्त ने उसे अलग ले जाकर समझाया कि यह लड़का हर बात इसलिए सह लेता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं छोटी सी गलती भी उसे इस नए सहारे से दूर न कर दे। यह सुनकर औरत को उसकी हर चुप्पी, हर झिझक और हर सहनशीलता का असली कारण समझ आ गया। घर लौटने के बाद उसने तय किया कि वह उसे इस नई जिंदगी में ढलने में मदद करेगी। उसने एक कागज दिया और कहा अपनी पसंद नापसंद और खाने की एलर्जी लिखो। लड़का काफी देर तक कागज को देखता रहा, लेकिन पन्ना खाली का खाली रहा क्योंकि आज तक किसी ने उससे कभी यह पूछा ही नहीं था कि उसे क्या पसंद है। यह देखकर औरत का दिल भर आया। उसे क्या पता था कि वह कब की उस अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बन चुकी है और उस लड़के के दिल में उसके लिए प्यार का एक बीज चुपचाप जन्म ले चुका है।